गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए जो वीडियो लाई हूँ ये आपका जो मॉक टेस्ट पेपर 1 है फाउंडेशन कोर्स का, इसका सल्यूशन है। तो हम इस पूरे पेपर को ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करेंगे और बहुत ही स्पीड अप सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट होती है वहाँ पर। और ये इस पेपर की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अभी मैं क्वेश्चंस रीड करती जाऊँगी और आपको सॉल्व करती जाऊँगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक टेस्ट पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स बिजनेस मैथ्स सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ द प्राइजेस ऑफ द टू हाउसेज वाज 16:23 2 years later when the prices of the first was increased by 10% and the second by 477. The ratio of the prices become 11:20. Find the original price of the two houses. रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिए कि उसने कौन सी चीज़ पूछी। उसने कहा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टू हाउसेस। तो जब भी ओरिजिनल प्राइस पूछी तो ऑब्वियसली ओरिजिनल प्राइस इस ओरिजिनल रेशियो में ही होगी। दिस इज योर ओरिजिनल रेशियो। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये रेशियो गिवन था, इंक्रीज होने के बाद रेशियो चेंज हो गया है, तो ओरिजिनल रेशियो इज दिस, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइसेस ऑब्वियसली इसी रेशियो में होगी। तो सोल्यूशन की ट्रिक क्या है? सोल्यूशन की ट्रिक है जब भी हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो ये कहता है कि जो भी आपको रेशियो गिवन है बस उसी रेशियो पे आप ध्यान रखिए। यदि उसने आपने कहा ओरिजिनल रेशियो लिख लीजिए पहले 16:23। अब आपको क्या करना है, 16:23 को ही सॉल्व करना है। कैसे? आपको देखिए क्या करना है कि 16 डिवाइडेड बाय 23 कर लीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 23, दिस इज योर आंसर। इसको नोट कर लीजिए, 0.69565, मैंने इतने डिजिट ही लिए। अब ये आंसर ही आपको बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम सबसे पहले ट्राई करते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन की वैल्यूज़ क्या है? 848 डिवाइडेड बाय 1219। हम देखिए डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में ही कर लेंगे। हम करेंगे इसको 848 डिवाइडेड बाय 1219। यू आर वेरी लकी बिकॉज फर्स्ट आंसर ही आपका मैच हो गया। और यदि फर्स्ट आंसर मैच नहीं होता तो हम सेकेंड या थर्ड ऐसे ट्राई करते हैं और हम देखते कोई एक आंसर हमारा इस वैल्यू से मैच हो जाता है और वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि जो रेशो दिया है उसी रेशो में आपकी प्राइजेस होंगी। क्लियर है? सो दिस इज द ट्रिक फॉर रेशो क्वेश्चंस। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट? Second question says if A is to B, ratio B is equals to 3:4. Find the value of 2A plus 3B and 3A plus 4B is. इनका रेशो निकालना है, ठीक है। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसी को हम यूज़ करेंगे। क्या लिखा है? A अपॉन B इक्वल्स टू 3:4, ये गिवन है। निकालना क्या है? निकालना है 2A plus 3B अपॉन 3A plus 4B, इसका रेशो निकालना है। यहाँ पर हम a इक्वल्स टू 3/4b लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 हम देख रहे हैं एलसीएम आएगा, तो ये क्या आ गया? 4 एलसीएम, ये आ गया 6b प्लस 12b। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 9b प्लस 16b अपॉन 4 से 4 कैंसिल, 12 प्लस 6 ये क्या मिल गया हमको? 18b, और 9 प्लस 25 ये 9 मिल गया हमको 25, b से b कैंसिल। सो योर आंसर इज 18:25। यस, ये ऑप्शन है। कौन सा है? ऑप्शन बी। सो बी इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है 5 की पावर 16 प्लस 125 is divisible by which of the following, right? तो अब देखिए इस केस में क्या है कि हमारे को इसको शॉर्ट में कैसे करना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा है, 5 की पावर 16 प्लस 125 की पावर 5। कैन वी राइट लाइक दैट? 5 की पावर 3 और 5, ठीक है ना। तो 5 की पावर 16 प्लस 5 की पावर 15, हम ऐसे इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 15, 5 की पावर 15 को यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो 5 प्लस 1, तो 5 की पावर 15 और 6, तो ऑब्वियसली 6 का डिविजिबल है, तो योर आंसर विल बी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इतनी स्पीड में ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। 4, गिवन लॉग
बेस 10 टू x इक्वल्स टू x, बेस 10 है यहाँ पर भी 3 इक्वल्स टू y, और हमको निकालना है 60 की वैल्यू एक्सप्रेस। अब 60 को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी में हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लें। 60 में भी वी कैन राइट लाइक दैट ओनली। बेस 10 चल रहा है यहाँ पर। अब हम इसको हमारा लॉग का रूल लगा लें, 10 बेस 3 प्लस 10 बेस 10। अब इसकी वैल्यू दे के रखी है x, बेस 10 3 का दे के रखा है y, और ये होता है 1। सो दिस इज योर आंसर। दिस ऑप्शन इज व्हाट? बी इज योर ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ए की पावर x, क्यू आर एस ए की पावर y एंड आर एस पी ए की पावर z, फाइंड दिस। अब हम देख रहे हैं जो फाइंड है उसमें सबका इंटू है, तो हम भी इंटू कर देते हैं। सबको इंटू करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको सबका क्या मिल रहा है? स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम इन सबको इंटू कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। इसका मतलब कि यदि हमें इनका स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल इन सबको ऐड कर लिया और ये पावर यहाँ आ गया। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है? उसने तो हमसे पूछा है कि पी क्यू आर एस की पावर 1/2, ठीक है, तो हम इधर 1/2 से इंटू कर देते हैं। पी क्यू आर एस की पावर 1/2 यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड में भी उसका इफेक्ट आएगा, क्या? ये हो जाएगा 1/4। सो दिस इज योर आंसर। दिस ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज योर आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 says the sum of the two numbers is 62 and their product is 960. The sum of their reciprocal. Suppose कोई भी वेरिएबल्स हैं, है ना, तो उसके हम ले लेते हैं वेरिएबल सपोज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमें कहा उसके प्रोडक्ट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है? 960। अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है 62। उसने कहा इनका रेसिप्रोकल का सम, ये हो गया रेसिप्रोकल वेरिएबल्स का। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ये। क्या इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है? यस, इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, सिंपल। 62/960, ये मुझे एक ही से इस चीज़ से सिर्फ डिविजिबल दिख रहा है, वो भी 2 से, तो दिस विल बी 31/480। यस, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1A, ठीक। Now question number 7. Question number 7 says what? 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Singh together have ₹51. मतलब यदि x, y और z है तो इनका टोटल is 51. Mr. Paul has ₹4 less than Mr. Roy and Mr. Singh has got 5 less than Mr. Roy. सब कुछ Mr. Roy के उसमें दिया हुआ है. They have the money as, उनका मनी का रेशो निकालना है, कोई बात नहीं। हम रॉय को मान लेते हैं x और पॉल को मान लेते हैं y और सिंह को मान लेते हैं z, ठीक है। एक तो पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 51 दिया हुआ है, इन तीनों का सम कितना है? 51। अब वो कह रहा है जो मिस्टर रॉय है, मिस्टर पॉल है, इनको कितना मिला है? इनको मिला है मिस्टर रॉय से 4 लेस। इनको कितना मिला है? मिस्टर रॉय से 4 लेस। तो हमारा हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y इक्वल्स टू क्या बना? y इक्वल्स टू x माइनस 4, और सिंह को कहते हैं कि 5 कम है, बस इसी को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें। x को एज इट इज़ रहने दीजिए, y और z को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो दिस विल बी 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 51, और ये हो गया 3x इक्वल्स टू 60, सो x विल बी 20। ऑब्वियसली y विल बी 16 and z will be 15. So this is your answer. Okay. Now come to the question number 8. इसमें हिंट नहीं काम आएगी, इसको थोड़ा फास्ट में आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 8th कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² minus 4x plus k equals to 0 आर कोइंसिडेंट इफ। जब कोइंसिडेंस लिखा होता है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि दे आर इक्वल्स। दे आर इक्वल्स मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा है ना। और एक हिंट क्या दी थी उसमें कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है यदि, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है हमको उसमें 4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a
बी क्या दिख रहा है -4, तो ये क्या बन गया 4, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा है तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 4, सो अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज ऑल्सो 2, सो योर आंसर इज व्हाट? 8 का आंसर क्या हुआ आपका? 8 का आंसर हुआ आपका ए। के की क्या वैल्यू है? 8 का आंसर क्या हुआ आपका? ए। ओके, के इक्वल्स टू 4। और वैसे भी आप रख के भी देख सकते हैं कि यदि आप 4 रखते हैं के की वैल्यू तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, x² माइनस 2x माइनस प्लस 2x प्लस के, राइट। तो इस तरह से हम इसको वो भी कर सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम पहले आगे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m इंटू पी एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी p इंटू n, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो मेरी मैट्रिक्स, ये एक अलग से वीडियो डाला उसमें मैंने ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी करी है। इसका जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे वाले मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट जो होता है, मतलब m इंटू n इसका आंसर है 9th का ए ऑप्शन, राइट। ये तो ओरली होने वाला क्वेश्चन है। 10 में कह रहा है वो मैट्रिक्स 2i 3i 2i माइनस i, और हमको निकाल दिया हुआ है कि i² इक्वल्स टू -1, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ए की, डिटर्मिनेंट ए को हम लिखेंगे 2i इंटू माइनस आई, राइट। ये पूरा एक माइनस 2i इंटू 3i, तो ये क्या बन गया? माइनस 2i² माइनस 6i², राइट। इन दोनों को इंटू किया तो अब माइनस आई की जगह i² इक्वल्स टू -1 दिया है। माइनस पहले से था, एक और माइनस लग गया, यहाँ पर भी 1 ही आ गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका? ये आपका माइनस था, यहाँ पर माइनस आ गया, ये आपका बन गया क्या? ये बन गया आपका 2, है ना। और यदि इसकी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप इसका जो मेरा वीडियो डला हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये ऑलरेडी 2i माइनस आई माइनस 2i और ये हो गया -1, तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका +2, और ये भी आपका i² इक्वल्स टू माइनस है, तो ये हो गया आपका 6, तो योर आंसर विल बी 8। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका, सॉरी, ये दिस इज योर 10, अपन ने 9 तो ओरली सॉल्व कर लिया, राइट। अब हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th कह रहा है द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys अमाउंट टू 33 if 4 men earn 4.50 more than 5 boys, determine the wages of the each man and boy। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब उसने हमको दिया हुआ है कि 8 men, सपोज हम 8 men की जो वेजेस है उसको हम x ले रहे हैं, तो 8x प्लस 6y कितना है? ये सम है 33, राइट। ये सम कितना है? 33। फिर उसने क्या कहा है आपको? 4 men earns, 4 men कितना अर्न कर लेते हैं? 4 men इतना अर्न कर लेते हैं कि जो 5 बॉयज़ से 4.50 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4x की ये वैल्यू है, तो 8x की क्या होगी? जस्ट इसको डबल कर लीजिए, इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 10y प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 33। बड़ी इजीली आपको मिल गया ये हो गया 16y, 9 उधर चला जाएगा, 23 में से यदि आप 9 को डिडक्ट करते हैं तो दिस विल बी 24, सो y विल बी 24 अपॉन 16। तो इसको यदि हम करते हैं तो ये आता है हमारा 3/2 मीन्स 1.50। y की वैल्यू 1.50 आ गई, देखिए ऑप्शन, यस, सेकेंड ऑप्शन में y की वैल्यू 1.50 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने चाहें तो, है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की, जो कि आ रही है 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ B, 3 and 1.5, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक एरर है, उसको ठीक कर लीजिए, मैंने साइड में सही क्वेश्चन लिखा हुआ है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, बाहर x प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर रियल। यदि ये रियल है तो हमारे इक्वेशन में रूल क्या कहता है? दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। हमारा रूल ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर b क्या है? यहाँ पर b है आपका 2p माइनस 1 का स्क्वायर, 4 क्या है? 4 दिख रहा है 1, और c क्या दिख रहा है? c दिख रहा है p स्क्वायर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, ये कट गया आपका, माइनस 4p प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। सो p इज़ ग्रेटर, p इज़ लेस, और ये आ गया आपका 1/4, 4p इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। तो ये ऑप्शन किससे मैच हो रहा है आपका? ये ऑप्शन है आपका डी, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, इसमें करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी करेक्शन है। 13 में क्या करेक्शन है देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। द सॉल्विंग ऑफ 2x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, और ये जो x की पावर लेस देन है, दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0 है। देन गेट द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ पूरा ड्रॉ नहीं करना है, अपन को देखना है कौन सा मैच हो रहा है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन तो सेम ही, मतलब ये तो ग्रेटर देन, इसी से मैंने निकाला कि ये 0 है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब हम देख रहे हैं 2 ए और सी हमारे काफ़ी एक से दिख रहे हैं, बस लास्ट वाला एलिमेंट चेंज है, और बी और सी भी हमारे एक से दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले ए को ट्राई कर लें कि क्या ए की दोनों वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना। तो हमारा एक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस 5y इज़, ये कह रहा है कि x की वैल्यू उसने कहा है 0, ठीक है, y की वैल्यू उसने कहा है 4, हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है 20 इक्वल्स टू 20। मतलब क्या है, अब हमारे पास जैसे ये हमारा चेक हो गया कि ये सही है, हम इसको भी सेकेंड वाले को भी ऐसे ही रख के चेक कर लें। अब लेकिन यहाँ तक तो हमारा ए और सी ऑप्शन सेम चल रहा है। अब हमको कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 20/11 है। अब यहाँ से हमें चेक कर लेना है लास्ट वाला ऑप्शन। तो यदि हम इस वाले इक्वेशन में ही पुट करके देखते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन 2 और 3, वो कह रहा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये आ रहा है 19, जो कि लेस देन तो है 20 से, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। और यदि हम इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन पुट करें, 2x की वैल्यू दी है 20/11, 5y की वैल्यू दी है 36/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 40/11। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे 11 मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा अपने को मेहनत करनी नहीं है। ये आ गया आपका कितना, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया आपका 220/11, इसको आपने किया तो 20, यस इक्वल्स टू 20, ये सेटिस्फाई, सॉरी, ये 40/11 प्लस 180/11, दिस इज को सॉल्व किया हमने, वैल्यूज़ डाली, इसको सॉल्व किया, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स व्हाट, ये जो 4 ऑप्शन थे, सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रूटनिंग, यहाँ से पहले वैल्यूज़ निकाल ली, 2 ऑप्शन दिख रहे थे, यहाँ वैल्यू पुट कर ली, ये सेटिस्फाई कर ली। फिर ये 2 ऑप्शन थे, इनमें करना था, तो इनकी वैल्यू सीधे सीधे डाली और देखिए जो सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर है। कोई पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सो योर आंसर विल बी ए। 13 का आंसर क्या हुआ? ए। 20/11 और 36/11 ने सेटिस्फाई कर दिया, राइट। नाउ कम टू द 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये पूरा पेपर जो है वो ट्रिक्स पे बेस्ड है। मैं आपको बेसिक में ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग सब बेसिक की क्लासेस अटेंड कर चुके हैं और अब आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स की। 14 में उसने कहा है, ऑन द एवरेज experienced person does have 5 units of work while a fresh one 3 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least, बोला गया है, ध्यान रखिए, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम इतना तो बनना ही चाहिए 30 यूनिट। अब हमें इतने सारे ऑप्शन दिए, बस इतना पढ़ने से ही आपको ये समझ में आ जाता है। अब उसने क्या बोला है, ये वाला जो ऑप्शन है सी, ये हमें फुलफिल दिख रहा है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि काम तो करेंगे ही वो लोग, फ्री में तुमको मिलेगा नहीं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा ही होगी, राइट।
और ये वाली जो बात है कि 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाइल एक्सपीरियंस 5 यूनिट और फ्रेशर जो है 3 यूनिट, तो 5 + 3 बाय, अब कितने कितने यूनिट बनाते हैं, लेकिन जो सम है वो एटलीस्ट 30 होना चाहिए, मतलब मिनिमम अमाउंट शुड बी 30। तो इक्वल्स और मोर हो सकता है 30 से, वो ज़्यादा यूनिट बना ले या 30 तो उनको बनाना ही है, एटलीस्ट वर्ड लगा है इसलिए कौन सा हम देख रहे हैं, कौन सा सिचुएशन पूरा सही है, सो सी इज़ योर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनको देख के ही आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है अ सम ऑफ ₹46,875 वॉज लेंट आउट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 8 months। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है बहुत इजी है, टोटल अमाउंट है 50,000, तो आपको क्या निकालना है, उसका रेट निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ऐसा ही कितना हुआ a माइनस पी, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ आपका ऐसा ही हो गया, p दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसमें तो ऐसे कुछ खास है ही नहीं, r निकालना है। शायद टाइम में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो देखिए 1 year 8 month है तो इसको 8/12 ले सकते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8/12 यानी 2/3, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया 5/3, ठीक है। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट इस जो माइनस है उससे में इंटू करेंगे तो ये आपका आर आ जाएगा 4, ठीक है। ये बहुत इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सॉरी ये 15 ही था, हमने एक ओरल ही कर लिया था। 16 आपको कह रहा है 16 कि a इक्वल्स टू दिस मच, r इक्वल्स टू दिस मच, t इक्वल्स टू 6 ईयर, तो p कितना होगा ये आपको निकालना है, p कितना होगा, ठीक है। तो हमें a दिया हुआ है 5200, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर लिख लिया p 1 + 5/100 की पावर 6, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो p हमको मिल जाएगा 5200 1.05 की पावर 6, उतनी बार डिवाइड करते जाइए, आपकी p की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 3880। दिस इज ऑप्शन बी, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 में उसने क्या कहा है, 17 में वो हमको कह रहा है कि द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ इन 8% CI में, ठीक है। 8% के हिसाब से वो अपना जो पैसा है वो खुद ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिपल हो जाता है के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एज्यूम कर लिया कि वो 100 था, तो ट्रिपल हो गया तो 300 हो गया। हमारे पास ये कितना दिया है 8 उन्होंने, और ये t हमको फाइंड आउट करना है। इसको सिंप्लीफाई किया 3 आ गया, ये आ गया 1.08t। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका लॉग ले सकते हैं, डायरेक्ट लॉग लेने से काफ़ी इजी हो जाएगा ये। आपके पास कैलकुलेटर है, आपको ट्रिक भी पता है, इसकी लॉग की वैल्यू निकाल लीजिए। log 3 तो आपको वैसे भी याद ही होगा कि क्या होता है, और मैं इसको निकाल रही हूँ, ये आया 0.0334, तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए बस, दिस इज़ योर आंसर। और ये कितना आ रहा है 0.0334, और आपका आंसर आ गया है इसका ऑप्शन ए, टी कितना आ गया 14.28। दिस इज योर ऑप्शन ए, क्लियर।